हक से हकीकत तक न्याय दिलाने में सबसे आगे आज सुबह टाइम्स, आपकी खबर सबसे तेज। मैं हूं लालचंद सोनी, न्याय की बात करने वाला खास रिपोर्टर। सबसे पहले आज सुबह टाइम्स के संपादक लालचंद सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे पर बोलने के लिए आज आमंत्रित किया है। शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है पिछले लगभग 20 सालों से बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर अध्यापक प्रभावित हो रहा है। तो आज सुबह टाइम्स के इस मंच पर ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश तो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पे लगभग 35,000 शिक्षा मित्र जो कि अपनी जिंदगी में बड़े संघर्ष के साथ जूझ रहे हैं और ये भारत का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जिनको पिछली सरकार लगभग 39,000 यानी 39,000 रुपये मानदेय देती थी। इससे उनका किसी तरह काम चलता था, लेकिन आज की सरकार ने उसको घटाकर 10,000 कर दिया। तो आज इतने महंगाई के दौर में, इतने कंपटीशन के दौर में, इतने बेरोजगारी के दौर में आप महसूस कर सकते हैं कि 10,000 से काम चला पाना कितना मुश्किल, वो भी उस दौर में जब उनको अपने बच्चे पालने होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी व्यय करना होता है और इनके साथ साथ आप देखते कि उनको निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैं गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को प्लीज सर इस पर जरूर आप ध्यान दें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब से भी कि जरूर इस मुद्दे पर ध्यान दें। एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है। कहने को तो हम कहते हैं कि अध्यापक देश निर्माता होता है, ओपिनियन मेकर होता है, किसी भी देश की नई पीढ़ी का जनक होता है, लेकिन जब एक अध्यापक ही गरीबी में, बेरोजगारी में, बेकारी में त्राही त्राही से जूझ रहा हो, बड़े बुरे वक्त से जूझ रहा हो, तो कैसे उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएगा। गुजारिश करना चाहूंगा आज सुबह टाइम्स के संपादक श्री लालचंद सोनी जी से कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर जरूर हाईलाइट किया जा सके, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं और उत्तर प्रदेश का तो इतना फैला हुआ एरिया है, कहीं पे अयोध्या है, कहीं पे बाराबंकी है, कहीं पे लखनऊ है, कहीं पे सुल्तानपुर है, कहीं पे मेरठ है, कहीं पे आगरा है। पूरा उत्तर प्रदेश जो कि भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है। तो मैं फिर दोबारा एक गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने 5 दिसंबर 2024 को एक बड़े संघर्ष का ऐलान किया है। मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं और गवर्नमेंट से बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं, क्योंकि आज सुबह टाइम्स हमेशा से ही संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करता है। किसी तरह की वायलेंस को क्रिएट करने के पक्ष में आज सुबह टाइम्स ना रहा है, ना आने वाले फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि ये नीतियों निर्माणों में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो हम संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं और अध्यापक तो निश्चित तौर पर संवैधानिक रास्तों के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जो ये 37,000 शिक्षा मित्र है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। क्योंकि अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, मेंटर जो होता है, गाइडर जो होता है, वो किसी भी देश का निर्माता होता है। लेकिन ये बुनियादी जरूरत है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि इकोनॉमी पैसे से चलती है, तो उसका भी अपना आजीविका का साधन टीचिंग ही है। तो गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि जरूर उनकी सभी मांगों को बड़ी संवेदना से देखा जाए और उत्तर प्रदेश के सभी डीएम साहबों से भी मेरी गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी मेरी गुजारिश है कि उनके साथ थोड़ा सा संवेदना पूर्वक व्यवहार किया जाए। पुलिस प्रशासन से मेरी विशेष गुजारिश है कि ये हमारे ही देश के लाल है, हमारे ही देश की लालियां है, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए ताकि ये संघर्ष के रास्ते पर ना चले। इनकी हर मांग को माना जाए, जो भी
वाजिब मांग है, संवैधानिक मांग है। क्योंकि आजकल फोर्थ थर्ड क्लास की देखते हैं तो वो भी 30-40,000 होती है और 10,000 काम चला पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर दोबारा से मैं आज सुबह टाइम के संपादक और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र श्री लालचंद सोनी जी को सैल्यूट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा मेरे को ऐसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ते रहते हैं। जब वो लखनऊ में होते हैं, कई बार मैं दिल्ली में होता हूँ, चंडीगढ़ में होता हूँ, लेकिन डायरेक्ट लिंक करके या कभी कई बार ऑनलाइन मेथड से, कई बार ऑफलाइन मेथड से वो मेरे से जुड़ते रहते हैं। गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि इस तरह की मीडिया को जरूर ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करें, ताकि ये भी एक पूरे मोटिवेशन के साथ ऐसे संवैधानिक और सामाजिक और अच्छे सरोकार से जुड़े मुद्दों को जोड़ते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे सबसे रजा चाहूंगा। मैं फिर जोर दे के कहना चाहता हूं कि मेरी पूर्ण संवेदना शिक्षा मित्रों के साथ है, क्योंकि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मानदेय बहुत कम है। 10,000 में काम चला पाना मुझे नहीं लगता कि आज के इस ग्लोबल दौर में कोई उचित है। उनका पूरा मान सम्मान दिया जाए, कम से कम 30,000 के आसपास, जबकि और स्टेटों में दिया जा रहा है। किसी राज्य में 25,800 दे देते हैं उनको कंट्रेक्चुअल को, किसी राज्य में 30,000 है, किसी राज्य में 21,600 है। तो आप एक ऐसा अल्टीमेट एक एवरेज बना के कम से कम 25 और 30,000 के आसपास एक बार दे दीजिए। उसके बाद फिर उनको रेगुलर करने का प्रोसेस भी जैसे पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, उधर कई सरकारों का ये रहा है विचार कि पिछले जो सालों से, कई सालों से जो काम कर रहे हैं कंट्रेक्चुअल शिक्षा मित्र है या शिक्षक है या दूसरी संस्थाओं में काम करने वाले हैं, उनको रेगुलर किया जाए। क्योंकि अगर आप किसी को रेगुलर जॉब दे देते हो तो उसका मुझे लगता है जीवन एक उत्तम बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आज सुबह टाइम करनी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।